नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे सामाजिक विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है, वीडियो को अंत तक देखिए। अंत में मैं आपको एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज दूंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों 16वां क्वेश्चन है, जल प्रबंधन से क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर है, जल प्रबंधन में जल के वितरण, विकास व सुव्यवस्थित उपयोग के लिए की गई सभी तकनीक योजनाएं सम्मिलित होती है। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो इसका आंसर है, भाखड़ा नांगल परियोजना पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। अगला क्वेश्चन है 18वां, दामोदर घाटी परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो इसका आंसर है, दामोदर घाटी परियोजना पश्चिम बंगाल एवं झारखंड की संयुक्त परियोजना है। अगला क्वेश्चन है, चंबल घाटी परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो इसका आंसर है, चंबल घाटी परियोजना राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, माही बजाज सागर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो इसका आंसर है, माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान एवं गुजरात की संयुक्त परियोजना है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में जल संरक्षण की 4 विधियों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर है, पहला बावड़ी, दूसरी तालाब और तीसरा क्या है, जोहड़ और चौथा झीलें। तो दोस्तों 22वां क्वेश्चन है, जल प्रबंधन के कोई 3 लाभ बताइए। तो इसका आंसर है, इससे वर्षा जल जो व्यर्थ ही बह जाता है उसका सदुपयोग किया जा सकता है। और दूसरा क्या है, इससे बढ़ती जनसंख्या की जल की मांग की पूर्ति में मदद मिलेगी। और तीसरा क्या है, इससे मानसून की अनिश्चितता एवं अनियमितता के कारण पड़ने वाले सूखे एवं अकाल में निपटने में मदद मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, क्या इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान के लिए एक वरदान साबित हुई है। तो इसका आंसर है हाँ, इंदिरा गांधी नहर से पश्चिमी राजस्थान का कायाकल्प हो गया है। इससे थार मरुस्थल में पेयजल एवं सिंचाई हेतु जल की आपूर्ति होने से व्यर्थ भूमि का उपयोग होने लगा है। इस नहर से 7 लिफ्ट नहरें निकाली गई है, जिनसे 17.41 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई होगी तथा यह नहर थार रेगिस्तान के लिए वरदान है। तो दोस्तों 24वां क्वेश्चन है, जाखम परियोजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसका है, इस समय चित्तौड़गढ़, उदयपुर व प्रतापगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों का विकास करने हेतु एवं सिंचाई हेतु अनूपपुरा में जाखम नदी पर बांध बनाया गया है तथा इससे 13 किलोमीटर दूर नगरिया गांव में पिकअप से नहर प्रणाली विकसित की गई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बेरी या छोटी क्या होती है, इसका उपयोग कब किया जाता है। तो इसका आंसर है, बेरी छोटी पश्चिमी राजस्थान में मुख्यतः बाड़मेर व जैसलमेर तालाब तथा खड़ीन में आगोर और भूमि में 5 मीटर गड्ढा खोदकर बनाई जाती है। इसका व्यास 2 से 3 फीट होता है और इसकी दीवारों को पत्थर से बांधा जाता है। इससे भूमिगत जल रिसकर आता है। इसका उपयोग ग्रीष्म ऋतु में वर्षा जल के सूखने के बाद किया जाता है। यह बेरिया बाड़मेर तथा जैसलमेर जिले में पाई जाती है। तो दोस्तों 26वां क्वेश्चन है, टांका क्या होता है। तो इसका आंसर है, यह पश्चिमी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण एवं संग्रहण का स्रोत है। इसमें प्रत्येक घर या खेत में 5-6 मीटर गहरा गड्ढा खोदकर राख व बजरी का लेप कर बनाया जाता है, जिसे पत्थर या अन्य साधनों से ढका जाता है। इसमें घरों की छत या आगोर से आने वाले वर्षा जल को एकत्रित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 27वां, भारतीय कृषि को ऋतु के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। प्रत्येक भाग के नाम व 2-2 उदाहरण लिखिए। तो इसका आंसर है, खरीफ फसल चावल बाजरा, दूसरा है रबी फसल गेहूं चना, तीसरा है जायद फसल तरबूज और ककड़ी। 28वां क्वेश्चन है, व्यावसायिक या औद्योगिक फसल प्रधान कृषि क्या है। व्यावसायिक फसलों के कोई 4 उदाहरण दें। तो इसका उत्तर है, ऐसी फसलें जिनका उपयोग व्यावसायिक कार्यों के लिए या उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है, व्यावसायिक या औद्योगिक फसलें कहलाती है। इसमें गन्ना, कपास, तंबाकू, तिलहन आदि फसलों को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है 29वां, खरीफ की फसल कब बोई जाती है। भारत में बोई जाने वाली खरीफ की 4 फसलों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर है, खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है तथा अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। भारत में खरीफ की बोई जाने वाली प्रमुख फसल चावल, मक्का, बाजरा, मूंगफली, मूंग, सोयाबीन आदि है। प्रश्न है, रबी की फसल कब बोई जाती है। भारत में बोई जाने वाली रबी की 4 फसलों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर है, रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है एवं मार्च अप्रैल में काटी जाती है। भारत में रबी की मुख्य फसलें गेहूं, चना, जौ, सरसों, अलसी, जीरा, धनिया आदि है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 31वां, जायद फसलें कब बोई जाती है।
भारत में बोई जाने वाली जायद फसलों के नाम लिखिए। ठीक है, तो इसका आंसर है जायद फसलें फरवरी अप्रैल में बोई जाती है, जून जुलाई में काटी जाती है। इसमें तरबूज, लौकी, ककड़ी, खीरा आदि प्रमुख फसलें हैं। 32वां क्वेश्चन है विदेशी व्यापार में कृषि के योगदान को स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है कृषि उत्पाद भारतीय कुल निर्यात का चौथा बड़ा सेक्टर है। भारत के द्वारा चाय, चीनी, तिलहन, तंबाकू, मसाले, ताजा फल, बासमती चावल, कपड़े आदि का निर्यात किया जाता है। भारत कृषि के उत्पादों के निर्यात की दृष्टि से विश्व का 10वां बड़ा देश है। अगला क्वेश्चन है भारत में कृषि विकास हेतु कोई 3 सुझाव बताइए। तो इसका आंसर है पहला क्या है, भारत में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया जाना चाहिए ताकि मानसून पर निर्भरता में कमी आए। दूसरा, हमें कृषि के प्राचीन स्वरूप उत्पादन का जीवन निर्वाह प्रयोजन बदलना चाहिए, जिसमें हमें कृषि को व्यावसायिक रूप देना चाहिए। तीसरा है कृषि में अशिक्षा गरीबी को दूर करना चाहिए। दोस्तों 34वां क्वेश्चन है भारत में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के योगदान को स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है भारत में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान वर्ष 1951 में 93-94 की कीमतों पर 55.11% था। वर्ष 2015-16 में 2011-12 की कीमतों पर 15.35% रहा। अतः आज भी सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान महत्वपूर्ण बना हुआ है। तो दोस्तों 35वां क्वेश्चन है गन्ने की फसल के लिए कितने तापमान एवं वर्षा की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर है गन्ना उत्पादन एवं उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। गन्ने हेतु 15 से 40 सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है एवं 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। गन्ने का उत्पादन उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात आदि राज्यों में होता है। अगला क्वेश्चन है कपास की फसल के लिए कितने तापमान एवं वर्षा की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर है कपास के लिए 20 से 35 सेंटीग्रेड तापमान एवं 80 से 150 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है गेहूं की फसल के लिए कितने तापमान एवं वर्षा की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर है गेहूं की फसल के लिए 10 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान एवं 25 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 38वां भारत में ईंधन खनिज कौन कौन से हैं। तो इसका आंसर है भारत में ईंधन खनिज कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि है। भारत में परमाणु खनिज कौन कौन से हैं। तो इसका आंसर है यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम, इल्मेनाइट। अगला क्वेश्चन है 40वां जीवाश्म खनिज से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर है पेट्रोलियम पदार्थ अवसादी चट्टानों में जीवाश्मों, रासायनिक एवं तापीय क्रिया से निर्मित होने के कारण जीवाश्म खनिज कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है धात्विक खनिज से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर है ऐसे खनिज जिसमें किसी प्रकार की धातु का अंश हो, धात्विक खनिज कहलाते हैं। तो दोस्तों 42वां क्वेश्चन है कार्बन की प्रतिशत मात्रा के आधार पर कोयले के 4 प्रकारों के नाम व कार्बन की प्रतिशत मात्रा लिखिए। तो इसका आंसर है पहला क्या है एंथ्रेसाइट, जिसमें 80 से 90% कार्बन होता है। दूसरा है बिटुमिनस, इसमें 75 से 80% कार्बन होता है। अगला है लिग्नाइट, इसमें 35 से 50% तक कार्बन होता है। चौथा है पिट, इसमें 15 से 35% तक कार्बन होता है। तो दोस्तों 43वां क्वेश्चन है भारत में सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहा जाता है। महाराष्ट्र में सूती वस्त्र उद्योग के विकसित होने के कोई 2 कारण बताइए। तो इसका आंसर है मुंबई को सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है। महाराष्ट्र में सूती वस्त्र उद्योग के विकसित होने के 2 कारण निम्नलिखित हैं। पहला क्या है मुंबई बंदरगाह है, ठीक है, और दूसरा क्या है समुद्र की नम जलवायु। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना हेतु आप भारत के किन किन राज्यों का चयन करेंगे। तो इसका आंसर है महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान। अगला क्वेश्चन है उद्योग के कोई 2 महत्व बताइए। तो इसका आंसर है उद्योगों से अर्थव्यवस्था में रोजगार का सृजन होता है, इससे बेरोजगारी दूर होती है। और दूसरा क्या उद्योगों के उत्पादन से व्यापार तथा संबंधित आर्थिक घटकों का विकास होता है, इससे आर्थिक अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। तो दोस्तों 46वां क्वेश्चन है आप इस कथन से सहमत हैं कि लोहा इस्पात उद्योग अन्य उद्योगों की जननी है। तो इसका आंसर है हाँ, इस्पात उद्योग अन्य उद्योगों की जननी है, क्योंकि लगभग सभी उद्योगों हेतु लोहा इस्पात की आवश्यकता होती है, चाहे वह कच्चे माल के रूप में हो या मशीनों व उपकरण के रूप में हो। इसके बिना अन्य उद्योगों का विकास संभव नहीं है।
47वां क्वेश्चन है, भारत में लोहा इस्पात उद्योग के दो महत्व बताइए। तो इसका आंसर है, लोहा इस्पात उद्योग से देश में अन्य उद्योगों एवं औद्योगिकरण को बल मिला है। अन्य उद्योगों का विकास इस पर आधारित है। और दूसरा क्या, सकल घरेलू उत्पाद में इस उद्योग का योगदान 2% है तथा लगभग 6 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सूती वस्त्र उद्योग की कोई 3 समस्याएं बताइए। तो इसका आंसर है, भारतीय सूती वस्त्र उद्योग के समक्ष सबसे बड़ी समस्या निम्न श्रेणी का कच्चा माल है। यहां गुणवत्ता युक्त कच्चे माल का अभाव पाया जाता है। दूसरा क्या, देश में अधिकांश कारखानों में पुरानी तकनीक एवं मशीनों से उत्पादन किया जाता है, जिससे गुणवत्ता युक्त उत्पाद प्राप्त नहीं हो पाता। और तीसरा क्या, कृत्रिम रेशे से निर्मित उत्पाद की लागत अधिक आती है। तो दोस्तों 49वां क्वेश्चन है, भारत में सूती वस्त्र उद्योग के कोई 2 महत्व बताइए। तो इसका आंसर है, भारत में यह उद्योग विस्तार, उत्पादन एवं रोजगार की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है। इससे देश में सर्वाधिक लोगों को रोजगार मिला हुआ है। ठीक है। और दूसरा क्या है, भारत द्वारा सूती वस्त्र का निर्यात भी किया जाता है, जिससे हमें विदेशी विनिमय की प्राप्ति होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 50वां, भारत में सूती वस्त्र उद्योग के विकेंद्रीकरण के लिए उत्तरदायी किन्हीं 4 कारकों को स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है, कपास के उत्पादन क्षेत्र में वृद्धि तथा विविधता का आना। दूसरा, कृत्रिम रूप से नम जलवायु उत्पन्न करना। तीसरा, परिवहन और संचार के साधनों का विकास होना। और चौथा, कुशल तथा सस्ते श्रमिकों की गतिशीलता का बढ़ना। तो दोस्तों आज के क्वेश्चंस पूरे हुए। कमेंट करके जरूर बताना सरप्राइज कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में ढेर सारे क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद।